शफी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में 3 माह के दौरान, अब मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ, ये 26 अप्रैल की खबर है। 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 475 वाक़यात हुए, 138 शहरी शहीद हुए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आपके चीफ मिनिस्टर 26 नंबर चुंगी पे बैठे हैं, जहाँ पर हमारी DSNG लगी हुई, जहाँ से आप बात कर रहे हैं, वज़ीरिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 22 दहशत बन्नू के हालात आपके सामने। अभी हम बात कर रहे थे, एक थाने के ऊपर 5 मरतबा हमले हुए और मलिया मेट कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज के आप इसमें से क्या ऐसा निकालना चाहेंगे जिससे आपके सूबे के हालात बेहतर हो? ये अगर आप मुझे समझा दें तो हमारे लिए आसानी होगी बात को बढ़ाने के लिए। गो अहेड। देखिए, पहली बात यह है कि समर साहिबा बार बार कह रही है कि पीछे जमकटा नहीं है, तो मैं 3 किलोमीटर दूर आके वहां पे इन्होंने इंटरनेट भी बंद किया हुआ है। सिर्फ आपके सेगमेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। गिलानी साहब ने लेके आए तो वहां पे तो अनडिक्लेयर मार्च चला है, वहां पे तो हमारे आम से मार्शल लॉ में भी वर्कर के घर की चाहे निकलते हैं तो मार्शल लॉ खत्म होता है। जहां तक दहशतगर्दी की तलत साहब आपने बात की, तो देखिए जो बंद कमरों के फैसले जिसके हम मुखालिफ है, ये उसी चीज का ही रिएक्शन है। देखिए, इन लोगों को अब बात तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया, पीपल्स पार्टी उस कैबिनेट का हिस्सा थी, फिर इसमें से बैड और गुड बनाए गए। फिर जब अफरीदी साहब ने ओथ लिया तो हम 31 अरब रुपए का के हैं CTD के लिए और स्पेशल ब्रांच के लिए, इनकी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं फिर ताकि मुकाबला करके। अभी भी वफाक के जिम्मे हमारे जो NFC का शेयर है 4,758 अरब का हमारा केस है। CTD को फंडिंग करना इनका काम थी। NFC जी आपकी तमाम बातें जो है, अगर आप मेरे पास स्टूडियो मौजूद हो तो ज़ाहिर मैं आपके साथ बात करता, लेकिन आपका ज़रा एक डिसएडवांटेज है, आप स्टूडियो मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। लेकिन गुजारिश आपसे ये है, और मैं चाहूँगा कि समर साहब इसके ऊपर कमेंट करें बाद में, मूसा साहब भी बात करें, कि ये जो इस वक्त आप कर रहे हैं, आपके सूबे की जो भी हालात है, जो भी इसका जिम्मेदार है, इस वक्त आपकी हुकूमत है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। यानी ये कैसा एक है आपके कि आपकी काबीना जो है 26 नंबर चुंगी पे बैठी हुई है और आपकी हुकूमत, आपने कहा 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, वो नुमाइंदा उस सूबे से दूर बैठ के अडियाला जेल जाने की कोशिश कर रहा है, जब जो सूबा जो है दहशतगर्दी की जद में है। ये बहुत बुरे ऑप्टिक्स है। देखिए तलत साहब, पहली बात यह है कि हम यहाँ पे बैठे नहीं है, इन्होंने रास्ते रोके हैं तो हम बैठे हैं। हमने तो अडियाला जाना था, अडियाला के बाद हमने वापस अपने सूबे जाना था। पहली बात यह है कि समर साहिबा से और आपसे भी ये इल्तिजा है कि गवर्नमेंट ने रास्ते बंद किए हैं। यहाँ पे रेंजर्स खड़ी है, यहाँ पे रेंजर्स की जितनी गाड़ियां खड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई दहशतगर्द हो, हम कोई हमला करने आ रहे हैं, हम किसी नए स्टेट में दाखिल हो रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी चीज को भी, किसी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हमने इसी रूट को यूज करके अडियाला जाना था, अडियाला से वापसी करनी थी। अगर आप फिर गवर्नेंस की बात करते हैं तो फिर गवर्नेंस में तो खैबर पख्तूनख्वा के सर्वेज आप उठा लें, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट उठा लें, तो सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में है। अगर फिर आप इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो पिछले 4 साल से समर साहिबा की हुकूमत है। दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ, दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ। समर साहबा, क्लियरली फोकस का फुकदान है क्या हम बात नहीं समझा पा रहे कि सबसे बड़ी थ्रेट जो है पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से है, और बलूचिस्तान और KP, बलूचिस्तान का भी नाम लेना चाहिए, सेंटर पीस है। तो क्या कोई तरीका नहीं हो सकता कि इसको सियासी तौर पर आप डिफ्यूज़ कर दें, मुलाकातें करवा दें, मामलात को चलने दें, उनको ना आना पड़े यहाँ पे? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शफी जान साहब कंफ्यूज हो गए। जब मैं कहती हूँ कि लोग नहीं है तो मैं वो विजुअल्स को पॉइंट आउट करी हूँ जो सुहेल अफरीदी के इर्द गिर्द जमघटा है, जिसमें वो पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। शफी जान साहब तो मुझे पता है किसी साइड पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए, 13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एट अ स्ट्रेच खैबर पख्तूनख्वा में है। 13 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है। इन्होंने पाकिस्तान की हर बुराई, हर ऐब को PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर डाल दिया है कि जी इनकी बहुत ज़्यादा हुकूमतें हैं। तो यहाँ जब 13 साल में आपने वहाँ पे क्या सिस्टम्स बनाए, आपने पुलिस को कितना इनेबल किया, आपने CTD को कितना इनेबल किया, अगर आप किसी भी चीज़ को देख लें, सफाई सुथराई, नक्काशी, हेल्थ,
पोलियो तक का तो निजाम वहां पे चल नहीं रहा। कल भी पोलियो की टीम के ऊपर बाजौड़ में फायरिंग हुई है, उन्होंने नोटिस ले लिया है। लेकिन जैसे ये आज बैठे हुए गाड़ी चला के अलीमा साहिबा को चक्कर दे रहे हैं इस गर्मी में, वुडंट इट बी बेटर कि वो बनू चले जाते। ये कैबिनेट अगर उस जगह पे जहां पे पुलिस थाना मिसमार हुआ है, जो थाना 5 दफा अटैक हुआ है 2 महीनों में, अगर उधर बैठ जाए, जिन पोलियो टीम्स के ऊपर 12 अटैक्स होते हैं लेकिन फिर भी वो बच्चियां निकलती हैं, फिर भी वो पुलिस वाले निकलते हैं। वो सदन खैबर पुख्तूनख्वा में, लकी मरवत में, डीआई खान में, जहां पे पुलिस वालों को पता है, उनके घर वालों को पता है, वहां पे कल एक बड़ी दिलखरोश वीडियो आई है। एक आदमी कहता है हम हर रोज सुबह अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को खुदाफिज, फाइनल खुदाफिज कह के घर से निकलते हैं। वी नो कि हमारा टाइम एनी टाइम आ सकता है। इनकी जाने की जगह वो है। अगर कुछ कर नहीं सकते, हम दर्दी कर सकते हैं, नैरेटिव को क्लियर कर सकते हैं, तो वहां पे नैरेटिव को मडी कर आ जाते हैं। तो मुसा साहब, आपने कहा कि पीएमएलएन ने हिस्सा डाला है इसमें, ये हवा बनाने में, और ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अडियाला बन गया है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ और होना चाहिए था। गवर्नर्स की, एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स होनी चाहिए थी, पुलिस वालों के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए थी। मरकज की तरफ अगर आपने आना है तो डिमांड्स लेके आइए कि भाई हमारा काम करें। इस साइकिल को कैसे तोड़ें? देखिए, इस साइकिल को तोड़ने के लिए मेरा तो देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठ के, सीनियर लीडरशिप के साथ बैठ के इनको मशवरा लेना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड कि इसको हमने कैसे करना है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, एक चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर हमारी अफ़गानिस्तान के साथ जंग चल रही है, हमारे बॉर्डर के ऊपर जंग आई हुई है ईरान के साथ, और हम किस बात के ऊपर लगे हुए हैं? इमरान खान साहब को कितना अरसा हो गया जेल में? कितना अरसा हो गया तल्ला साहब? 3 साल। मेरे वालिद साहब 5 साल जेल में थे मुशर्रफ के टाइम पर। 5 साल बहुत अरसा है, 5 साल। अभी तो 3 साल हुए, अभी तो बड़ा लंबा अरसा है। सियासत निखरनी है, अभी तो चले, अभी भुगते ना। अब वो सारे केसों से बरी हुए थे, नौकरियां देने के जुर्म से। कोई एक केस करप्शन का नहीं था। क्या केसेस थे? टेलीफोन का बिल 10,000 रुपये आ गया था, ये बिल था। 5 साल जेल में, 5 साल जेल मैनुअल के हिसाब से 10 साल, 5 साल जेल में रहे तो क्या हो गया था? निकल के वजीर आजम बन गया। सब्र करें, पॉलिटिक्स है, एंजॉय करें, पॉलिटिक्स करें अपनी। वो कर रहे हैं, अभी चले जाएंगे, कल परसों देख लें। ये आज की दिन की खबर है। ये हमारी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी है। कल इस मुल्क में खमेनी शहीद हो गया, क्या हुआ? चल रही है दुनिया। हम यहां पर बैठे हुए हैं, कहां पर? ये हमारी शेल्फ लाइफ खत्म है, खत्म हो जाएंगे सब। ये हम जितनी देर इस पर बहस करेंगे उतनी देर। आप कोई और टॉपिक छेड़े, अली शफी जान, तो उनके बारे में बात करते हैं। कोई 28वीं तरमीम पर क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? उसका हवा चल रहा है, हम उस पर बात करते हैं। ये आप छोड़ दें, ये बात ही नहीं करें। हम कर रहे हैं धरना, खुद ही ठीक हो जाएगा, कल आप देखेंगे खत्म हो जाएगा। शफी जान साहब, ये जो कल सुबह जो है आप लोग इधर ही बैठे होंगे? मैं सब जानना चाह रहा हूँ कि खत्म हो गए। हाँ। इधर ही बैठे होंगे आप? नहीं, जब तक रास्ते नहीं खोले जाते हम यहाँ पे ही बैठेंगे। ये बड़ा अभी भी उनसे यही बात हो रही है कि जब तक ये रास्ते नहीं खोलते, जो गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए हैं, तहरीक इंसाफ ने, या सीएम खैबर पख्तूनख्वा की वजह से नहीं ब्लॉक, ये गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए हैं इमरान खान साहब की खौफ की वजह से। तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। जब तक रास्ते नहीं खोले जाएंगे तो हम बैठे रहेंगे। जहां तक 28वीं तरमीम की बात, अगर रास्ते खुल जाए तो वापस चले जाएंगे क्या? नहीं, वापसी का भी रास्ता ब्लॉक है और आगे जाने का भी रास्ता ब्लॉक है। ये दोनों रास्ते इन्होंने अगर खुल जाए तो आप चले जाएंगे ना वापस? मतलब ये जाना चाह रहे हैं वापस? नहीं, हम तो इस्लामाबाद ही आएंगे। इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं। नहीं, हम इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन आपकी, और जहां तक आपकी जिम्मेदारी तो खैबर पख्तूनख्वा की। तलत साहब, एक चीज 28वीं तरमीम की बात मूसा साहिब ने की, तो इन दोनों पार्टी के जोर पे दोनों को इकट्ठा करके लाइन में खड़ा करके वोट डाला गया। 28वीं तरमीम में ये समर साहिब यहाँ बैठ, मैं चाहता था कि आप 28वीं तरमीम की बात करें। शफी भाई, शफी भाई, आप 28वीं तरमीम की बात ना करें। आपकी पार्टी वाले आपको तंग करेंगे क्या? तो उधर इमरान खान की बात करके नहीं आए, तुम कुछ और करके आगे, वो आपको, आपका मामला खराब हो जाएगा पार्टी के अंदर। आप इमरान खान की बात करें, ये बाकी मुल्की मामला हम लोगों के ऊपर छोड़ दें। आपका क्या काम है इसमें? सुन लेना, आपको वोट इस मामले पे नहीं मिला, आपको तो वोट मिला था इमरान खान को निकालने के लिए। गिलानी साहब सुन लेना जी, सुन ले, हौसला थोड़ा पैदा करें। जी जी शफी भाई, जी शफी भाई, 26वीं और 27वीं तरमीम में पार्लियामेंट से ताकत ली, और कभी किसी मुमलक को, इदारे के सरबराह को इस्तिस्ना दे दिया। इस्लामी तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मौजूद। 28वीं आएगी, 29वीं आएगी, 30वीं आएगी, ये दोनों पार्टियां लाइन में खड़े होके वोट डालेंगे, क्योंकि इनको भर्ती इसलिए किया गया है, ये इमरान खान साहब के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। जब आप किसी के मैंडेट पे बैठ जाते हैं, जो आपको बैठाता है, आपने उसी के फैसले को मनो अन कबूल करना होता है। समर साहब एज अ कमेंट में क्विकली गो अहेड। देखिए, ये बार बार
इमरान खान साहब का इतना ओवरवेलमिंग मैंडेट है तो पंजाब से इनका एक 10 गाड़ियों का काफिला ही निकल जाए। क्यों मार्शल लॉ के साथ लोग नहीं टकराए थे, जंगों में लोग नहीं टकराए, गजा में लोग रोज निकल के छोटे छोटे बच्चे नहीं मर रहे? वो कैसा मैंडेट है? कराची में नहीं है, जनूबी अजला में नहीं है, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। वो उनका मैंडेट कहां चला गया? वो ओवरवेलमिंग सपोर्ट और लव कहां चली गई? यही 30 लोगों का टोला है जो वजीर भी हैं, मुशीर भी हैं, जो अलीमा बाजी के साथ पिकनिक भी मना रहे होते हैं। इन्हीं की इमरान खान की चाह है इनके दिल में, यही आते हैं यहाँ पे अपनी तस्वीरें बना के, वीडियोज बना के, 1 घंटे बाद कोई चली जाए आपकी DSNG इनको फॉलो कर लिए, सारे KP हाउस इस्लामाबाद में AC में बैठ के मजेदार सा डिनर कर रहे होंगे। So I mean, this is just, ये अपनी लाइफ I said, they are not interested ना वो, और इनके बस की बात ही नहीं है गवर्नेंस। ये इतना डरते हैं, टेररिज्म पे बोल नहीं सकते, पुलिस इनके साथ कंट्रोल में नहीं है। इस उम्मीद के साथ कि हमें इस हंगामे को वैसे हो रहा है ख़त्म करने का कोई तरीका इख्तियार करना चाहिए। दुनिया किसी और तरफ जा रही है और हमारी अंदरूनी सियासत बिल्कुल किसी और तरफ जा रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब नई सुबह का सूरज तुलू होता है तो कौन कहाँ पर होगा, उसे पता चल जाएगा कि इस मुद्दे में कितनी जान है।